अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम में खुशामदीद। मैं हूँ कुरतुलन हाशमी और आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ नाइट। इस वक्त पूरे पाकिस्तान के लिए $1 मिलियन क्वेश्चन ये है कि पाकिस्तान में इलेक्शंस कब होंगे। आया 14 मई को होंगे या अक्टूबर में होंगे या डिले होंगे। पाकिस्तान की सियासी जमातें यहाँ पर क्या कहती हैं? क्या पाकिस्तान की सियासी जमातें जो हैं वो एक पेज पर मुत्तफिक हमें यहाँ पर नज़र आती हैं? मुज़ाकरात भी यहाँ पर एक जानिब हो रहे हैं, लेकिन दूसरी जानिब यहाँ पर वज़ीर ख़जाना इसहाक डार साहब ने कौमी असम्बली के खिताब में यहाँ पर यह भी कहा है कि अगर 3-4 महीने इलेक्शन जो अगर यहाँ पर जो ताख़ीर से हो जाए तो कोई मुसीबत नहीं आ जाएगी। अवाम से ज़रा बात करते हैं। चाचा अस्सलाम वालेकुम। हमने तो हमेशा से यही देखा कि पूरे मुल्क में इलेक्शंस जो हैं एक ही टाइम पर हुए हैं, एक ही वक्त में हुए हैं। इस टाइम मुल्क में 2 असेंबलीज चल रही हैं, 2 असेंबलीज टूट गई हैं। आईनी लिहाज से अगर देखा जाए तो 90 दिन के अंदर जो इलेक्शंस करवाने चाहिए, लेकिन हमें बार बार हमें यहाँ पर ये भी बताया जा रहा है जनाब पैसा नहीं है, खजाना खाली है। करना क्या है यहाँ पर? आपको लगता है आपको लगता है कि इलेक्शन अब हो जाए या खड़ाकी खत्म हो जाए? इलेक्शन हो जाए मुल्क के हालात के मुनासिब ही कम होना है ना। अगर वो इन्ने लोग बैठे ने इन्ने इलेक्शन जो टाइम से हो जाए कट्ठे हो ये कहते पहले हो जाए, वो कहते बाद हो, चलो रल के एक कोई टाइम रख लैन, कट्ठे इलेक्शन होने चाहिए। लहदा रोज मजाक है पाकिस्तान के नाल के लहदा इलेक्शन करवाते रहन। अब देखिए ना, अगर अभी जो है हुक्म है 14 मई के इलेक्शंस करवाने का, फिर जो जनरल इलेक्शन जो होने वो अक्टूबर में होने हैं। अब आप बताएं ना, 2 असेंबलीज टूटी हुई हैं, वहाँ पर अमलन जो है अभी कोई काम नहीं हो रहा, ना MNA है ना MP है, अभी तो यहाँ पे सिर्फ निगरान सेटअप है। अब आप ये बताएं ना, अब आपको क्या लगता है? जैसे अब इसहाक डार साहब ने अभी हमें यहाँ पे ये बताया, उन्होंने अभी साफ साफ ये कहा कि भाई अगर 3-4 महीने अगर ताखीर से अगर इलेक्शन हो जाएंगे उसमें कोई बड़े मसले की बात नहीं कोई। ठीक है, तो ये असम्बलियां किन्ने तोड़ियां ने? इमरान खान ने क्यों तोड़ियां ने? इन्हें सारा जो मसला खराब किया है तो इमरान खान ने किया ना। अच्छी खासी हुकूमत कर रहा सी, 2 पेकी के हुकूमत के कोल, पंजाब की हुकूमत के कोल अपनी सीढ़ी दी गई सी ना, हुकूमत इहदी सी ना। बर्दाश्त नहीं हुई ना चाचा। हो तो क्यों नहीं हुई? तो फिर आराम करके बैठ जावे, वक्त इलेक्शन हो जाएंगे। क्यों एडी काहदी चिंता लगी हुई है? क्यों नुकसान कर रहा गौरमेंट का साडी आवाम का? 3 साल हुकूमत की उन्हें, 4 साल उन्हें आवाम का की सोचा? एक ही गल नारा होंदा सुनते रहे, मैं NRO नहीं दूंगा, मैं NRO नहीं दूंगा। आवाम नूं तां उन्हें कोई सहूलत ही नहीं दी। कोई हर पास नुकसान ही किया। तो इलेक्शन जो टाइम नाल ही होने चाहिए ने। लेकिन आपको अगर पंजाब के इलेक्शन पहले हो जाए और बड़े जो जनरल इलेक्शन वो बाद में हो जाए, लेकिन आप क्या चाहते हैं? एक साथ ही हो जाए इलेक्शन? एक साथ ही होने चाहिए। ये कोई है नहीं रोज इलेक्शन ही साडा मुल्क रहेगा कि अज ये कराउन कल नूं दूसरे कराउन। इन्होंने क्यों असम्बलियां तोड़ियां? इन्होंने किन्नू किया सी इन्हें असम्बलियां तोड़? उन्होंने आप ही समझ नहीं आ रही कैसी असम्बलियां क्यों तोड़ दित्तियां? उन्होंने बाद इलेक्शन करवाने नहीं चाहिए। उन्हें असम्बलियां तोड़ियां, फिर खराब किया मुल्क नूं, उन्हें टिकटां दे के वो वापस लैंदा फिरदा। उन्हें तो पता थोड़ी कोई नहीं हैगा। उनके आखे लग के इलेक्शन करवाने ने। फिर इन्होंने ये कमले ने सारे, वो तो कमला है। वोट किनू पाना है? असि तो नून लीग नूं वोट पाना। हाँ जी, असि इहनूं वोट देना। सवेरे फिर असम्बलियां तोड़ी खड़ा होएगा। तब्दीली लाएगा ना, इहदा तां दिमाग ही नहीं ठीक हैगा। हाँ जी, असि फिर वोट इहनूं दे दी। कमले फिर असम्बलियां तोड़ देगा। फिर तोड़ देगा, इहदा पता ही नहीं हैगा। तो टिकटां दे के वापस लै लैंदा, असम्बली च बह सकदा है। चाचा लाहौरिये, अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है आपका? आप क्या कह रहे हैं? कह रहे किसको वोट दें? कह रहे इसको वोट देना, अगले दिन उसने असेंबली तोड़ देनी है। साडा की फायदा होना है वोट देने का? लेकिन आपको क्या लगता है, जैसे भी इसहाक डार साहब ने कहा कि अगर इलेक्शन अगर 3-4 महीने अगर डिले भी हो जाते हैं तो कोई बड़े मसले की बात है? अगर पूरे मुल्क में अगर एक साथ इकट्ठे इलेक्शन हो जाए, प्रॉब्लम क्या है? इलेक्शन तो इकट्ठे ही होने चाहिए, लेकिन है कि इन्हों आपस बैठ के इतफाक कर लेना चाहिए कि होने कदों ने। बहुत बड़ा सवाल है ना। मैं प्रोग्राम के शुरू ही आख्या $1 मिलियन क्वेश्चन है, इलेक्शन होने कदों ने? इलेक्शन की कोई डेट एक फिक्स करनी चाहिए इन्हों कि किस वक्त होने ने, चाहे जून में हो, जुलाई हो, अगस्त हो, दिसंबर में हो, जब भी होने हैं। लेकिन दोनों पार्टियां बैठ के आपस में इत्तेफाक करना चाहिए इन्होंने। लेकिन अभी जैसे 14 मई को जो अभी इलेक्शंस करवाने का जो अभी ऐलान किया गया था, बल्कि हुक्म ही आया था, लेकिन अभी तो मुझे दूर दूर तक कोई इलेक्शंस का इम्कान लग नहीं रहा। नहीं लग रहा। होने भी नहीं है। इलेक्शंस आपको क्या लगता है कि इलेक्शंस अक्टूबर में ही जाकर होंगे? मुझे लगता है अक्टूबर में भी नहीं होंगे। अक्टूबर में भी नहीं होंगे? क्यों? ये रल के बैठ के एक इत्तेफाक ही नहीं कर रहे। एक जगह बैठते नहीं है। मीटिंग अपना मतलब होगा तो रल भी जाएंगे, बैठ भी जाएंगे, इत्तेफाक भी हो जाएगा। अपना मतलब अभी तो जो समझ में आ रहा है वो यही आ रहा है कि इसको लंबा ले जाएंगे ये। अच्छा,
ये और फिर इमरान खान साहब क्या करेंगे? वो तो पहले ही पंजाब और केपी की असेंबलियां तोड़ के बैठ गए, वो क्या करेंगे भाईजान? वो तो बेचारे बड़े जमान पाक से निकल ही नहीं पा रहे हैं वो तो। ये इमरान खान जो है या ये नून लीग है, ये अवाम के बारे कुछ नहीं सोच रहे असल में। ये आपस में लड़ाई हैं, आज ये पर्चे कर रहे हैं, कल वो करेंगे, ये सिर्फ आपस में लड़ते रहेंगे, अवाम का नहीं सोचेंगे। अवाम जड़ी है ना वो हमारी ऐसी फिरसी रहेगी। ठीक है मेरे भाई, आप आगे आए ना जरा। आपको क्या लगता है कि इसहाक डार साहब ने, मतलब आपको लगता है सही बात उन्होंने यहाँ पर की है कि अगर इलेक्शन 3-4 महीने बाद भी हो जाएंगे तो उनकी वो ये कहते हैं, वो यहाँ पे कहते हैं कि कोई मुसीबत नहीं आ जाएगी 3-4 महीने बाद अगर इलेक्शन होते हैं? बिल्कुल 3-4 माह बाद भी हो जाए, अब अरबों रुपये अब लगेगा, फिर 2-3 माह बाद अरबों रुपये IMF से आगे ये कर्जा मांगते फिर रहे हैं, तो ये अरबों रुपये 2-2, 3-3 महीने बाद इलेक्शनों में लगा ही रखेंगे। तो ये कोई तरीका तो नहीं ना है। कोई 2-3 महीने बाद करवा लें तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। प्रॉब्लम है ना? कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्या आपको नहीं है ना प्रॉब्लम? और जो यहाँ बैठे हुए हैं PTI वाले, उनको प्रॉब्लम है। उनको फिर अगर प्रॉब्लम थी तो वो असम्बली ही ना तोड़ते। परवेज लाई साहब तो कहते हैं कि ना तोड़ो असम्बलियाँ, उन्होंने तो खान साहब को कहा था कि ना तोड़ो, तो फिर इन्होंने क्यों तोड़ी हैं? 3 स्वीप कश्मीर में भी इनकी हुकूमत थी, आज़ाद कश्मीर में, KP के में भी इनकी चल रही थी, इधर पंजाब में भी चल रही थी, तो इनको 3 महीने पहले असम्बलियाँ तोड़ने का क्या मुसीबत थी इनको? कोई बात नहीं, सितंबर में करवा लें, अक्टूबर में इलेक्शन करवा लें एक ही दफ़ा। आवाम का तो सोचें ना ये लोग कि अरबों रुपया लगेगा, अब अरबों रुपया फिर लगेगा, तो वो किस पे बोझ आएगा? आवाम पे ही बोझ है ना वो तो। आगे देखें हमारे मुल्क में क्या हालात चल रहे हैं, तो इन लोगों को अपने पड़ी है कि जी इलेक्शन अभी हो जाए, अभी हुकूमत बन जाए, हम सीटों पे बैठ जाएं, हमारा हाल किसने पूछना है? भाईजान मेरी बात सुने, चले इलेक्शन हो भी जाते हैं, सीटों पे बैठ भी जाते हैं, मुल्क को फिर भी यही मिल रहा है ना, जहाँ पर 283 रुपये लीटर पेट्रोल है, जहाँ पर आपका डॉलर 300 पे जा रहा है, जहाँ पर आप IMF के शिकंजे में आप झगड़े में, ये आके क्या कर लेंगे? ये क्या तब्दीली लेकर आ जाएंगे फिर? तब्दीली तो अब बहुत मुश्किल है, ये तो मुसीबत हमें मजीद ही डली जा रही है, रोज़ के रोज़ नई से नई कीमत है, कोई यहाँ पे चेक करने वाला नहीं है, जिसका जो दिल कर रहा है वो करी जा रहा है। ठीक है, महीना है उम्र तो चला जाए, फिर अगो महीना जिते चला जाए, 2 महीने गुजर जाते, फिर इलेक्शन करवा लें, जान छड्डे मुल्क दी। उम्र और हज पे कौन जाए? इमरान खान चला जाए, जान छड्डे पर। हाँ, सलमान पार्क में धरना मार के लोग बैठे रहे हैं, रोड बंद किया हुआ, लोग कहते हैं टिकट हमें दो, वो कहते हैं टिकट हमें दो, क्योंकि पता है ना करोड़ों रुपए अरबों रुपया नजर आता है, मिलता है इनको। जिन्हें टिकट ही नहीं अपने वंड सकिया उन्हें साडा की सवारना है? चाचा जी आपको टिकट चाहिए था इमरान खान सानू से? टिकट नहीं चाहिए, असं टिकट तो फारक आ चंगा टिकट, असं एवं चंगे हैं। हाँ जी, सानू तो इन्हें गरीब कर दिता है, हाली को कसर रही असं टिकट, फिर इहदी टिकट लैके आ जाइए असं। अब तो सुबह नाश्ता सानू लभना भी नहीं ना गल है नहीं, सानू लब्बे भी असं नहीं लाना। हाँ जी, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਅਰਬੋਂ ਰੁਪਏ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪੈ अल्हम्दुलिल्लाह कोई ऐसी गल नहीं, सानू टिकट देवे ना ਅਸੀਂ ਨਾ ਲਈਏ ਕਦੀ ਵੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਸਿਆਸਤਾਂ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਮੀਰ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਟਿਕਟ ਦੀ ਖਾਤਰ ਹੁੰਦੇ ਬੂਹੇ ਕੇ ਪੂਰਾ ਪਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ। हैं ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। इलेक्शंस आपको लगता है कि इसहाक डार साहब ने यहाँ पर ये कहा है कि अगर इलेक्शंस अगर 3-4 महीने का थोड़ा ताखीर का भी शिकार हो जाए तो कोई बड़े मसले की बात नहीं है? आपको क्या लगता है? मैंने तो शुरू से देखा है पूरे मुल्क में एक साथ ही जनरल इलेक्शंस की डेट अनाउंस होती है। बात तो ये है कि इलेक्शन उस वक्त होगी जब मुल्क के हालात सही होगा, क्योंकि मुल्क के हालात बहुत ख़राब है, महंगाई बहुत ज़्यादा है। भाईजान आगे से यही कह रहे हैं जनाब, इलेक्शन होंगे तो मुल्क का निज़ाम ठीक होगा, लेकिन इलेक्शन कैसे हो जब आवाम ही नहीं चाह रही है कि कोई इलेक्शन हो अब, क्योंकि हालात ही बहुत ख़राब है। यहाँ लोगों के पास खाने के लिए पैसे नहीं है, किस तरीके से रोज़ी रोटी कमा रहे हैं अपने, वो आप उनसे ही पूछें जो ये काम कर रहा है। जो मजदूर बंदे वो क्या करें, वो तो गालियाँ निकाल रहे हैं, इनको हुक्मरान को गालियाँ निकाल रहे हैं, ठीक है, दिल से बदवाएँ निकल रही हैं इनकी कि ये हुक्मरान हमारे जान छोड़ दे तो बेहतर है। नहीं वो तो नहीं हो सकता, बस इन्हीं के साथ जीना है, इन्हीं के साथ मरना है, इन्हीं के साथ रहना है। नहीं, अब किसी के साथ नहीं रहना, अब हमने वोट भी नहीं देना किसी को। नहीं वोट देना है ना मेरे भाई, देखिए वोट एक कौमी जिम्मेदारी है, वो तो अदा करने पड़ेगी। वो मैं ज़ाया कर दूंगा, मैंने नहीं देना। अच्छा, हालांकि नून लीग का हूँ मैं। अच्छा जी, सपोर्टर नून लीग का हूँ, लेकिन वोट नहीं देना किसी को। नहीं नून लीग को भी नहीं दोगे? नहीं दूंगा। क्यों नहीं दोगे? बस महंगाई की वजह से बहुत ज़्यादा जो है ना इस मुल्क में, जो है ना पाकिस्तान में महंगाई इतनी हुई है, गरीब आवाम जो है मर रही है, ठीक है, जिसके घर खाने को कुछ नहीं है। वो आटे का रेट देख लें कहाँ तक चली गई है, आटा 1100-1200 रुपये, ब्लैक में 1300 को बिक रही है, ठीक है। अब बंदा क्या करे? ये हुक्मरान को चाहिए ना कि इसकी निज़ाम ठीक किया जाए, लेकिन ये नहीं कर रहे, ये सोचना चाहिए इनको। ठीक है मेरे भाई, बहुत शुक्रिया आपका। आगे बढ़ते हैं। चाचा जी क्या हाल है? चाची कह रहे मैं वोट नहीं दूंगा, वोट ज़ाया कर दूंगा, कहते मैं नून लीग का सपोर्टर हूँ, लेकिन कहते नून लीग को भी वोट नहीं दूंगा। ਵੋਟ ਜਿਹੜੇ ਹਲਕੇ ਦੇ ਅੱਛੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁੰਤਖਬ ਕਰਕੇ ਤੇ ਵੋਟ ਤੇ ਦੇਣਾ ਸਾਡਾ ਹੱਕ ਬਣਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਵੋਟ ਨਾਲ ਹੀ ਗੱਲ ਚੱਲਣੀ ਹੈ। ਵੋਟ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਤੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਨਾ ਚੱਲ ਸਕਦਾ।
ਦੂਸਰਾ ਇਹ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵੇਖੋ ਕਿ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨੇ ਅਸੈਂਬਲੀਆਂ ਤੋੜ ਕੇ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਸਾਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਹੈ, ਹੁਣ ਉਹ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਚਾਚਾ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ। ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਫਾਇਦਾ ਕੀ ਹੋਇਆ ਅਸੈਂਬਲੀ ਤੋੜਨ ਦਾ? ਇਹ ਨੁਕਸਾਨ ਸਾਡਾ ਹੋਇਆ ਨਾ, ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨੂੰ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਤੇ ਬੈਠਾ ਆਪਣੇ ਘਰ, ਅਸੈਂਬਲੀਆਂ ਤੋੜ ਕੇ ਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਆ ਜਿਹੜਾ ਹਾਲਾਤ ਖਰਾਬ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਵਾਮ ਦੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦਾ ਕੀ ਗਿਆ? नुकसान तो साडा होया। नहीं या तो अगर होता ना, या तो अगर होता कि पूरे मुल्क के अगर इलेक्शन होते तो हमें इमरान खान साहब का मकसद समझ में भी आता। हाँ जी, पंजाब की असेंबलियां तोड़कर अगर पंजाब और केपी के अगर इलेक्शन करवाने थे मेरे भाई, और फिर आप उन्हीं असेंबलीज को फिर आप चलने देते, उनकी मुद्दत पूरी हो जाती, फिर आप दोबारा इलेक्शन में आते। बिल्कुल ऐसा होना चाहिए था, लेकिन ये खान साहब की जिद अना और इनकी जो हटदर्मी है ना शुरू से चले आ रही। सियासतदान जो होते हैं ना वो ऐसे किसी के घरों तक और किसी की फैमिली तक, ये इमरान खान ने शुरू से लेके अब तक सिर्फ लोगों की पगड़ी उछाली है और कुछ नहीं किया, स्वाय ये पगड़ी उछालने के। इसने कोई पाकिस्तान में कहा सेहत कार्ड, इसके जितने भी वो बात करने वाले इस पार्टी के आते हैं वो उनके मुंह पे एक ही लफ्ज़ है सेहत कार्ड। हम नवाज शरीफ के आपको 1000 काम बता देते हैं जो पाकिस्तान की आवाम के लिए उसने अच्छे किए हैं, लेकिन ये जो इलेक्शन का मामला है ये इसकी सज़ा मिलनी चाहिए इमरान खान को। क्योंकि इकट्ठे इलेक्शन हो नहीं, अगर ताखीर से अगर इलेक्शन होते हैं, अगर जैसे अगर मई में अगर इलेक्शन ना हो, अगर पूरे मुल्क में अगर इकट्ठे अगर इलेक्शन हो जाए तो पाकिस्तानी अवाम को कोई एतराज़ तो नहीं है? नहीं, बिल्कुल अवाम तो ये चाहती है कि इकट्ठे हों, पता चले कि कौन आता है, 5 साल मुकम्मल कौन करता है, और पूरे मुल्कों की चारों असेंबलीज के जो इकट्ठे इलेक्शन हो जाए ताकि पता चल जाए एक क्लियर मैंडेट किसके पास है, किसके पास जाता है। और ये जो पंजाब में हो गया फिर तो समझ लें कि वो जो भी आएगा वो बाकी हुकूमतें भी उसी की होंगी। सही है। ये सब जो है ना ये इसके लिए तगदो कर रहा है इमरान खान कि किसी तरह ये मेरे हाथ में आ जाए और बाकी फिर मैं अपनी मर्जी करूँ, लेकिन ये ऐसा होगा नहीं। अगर इन्हें इलेक्शन जितना है ना तो आ यू टर्न जो है ना थोड़ा जा कम कर लेना, साड़ी दरखास्त यू टर्न कम करे, झूठ ते यू टर्न तो थोड़ा परहेज करे तो बहुत सानू लाजता है झूठा। चाचा ये आप क्या कहते हैं? ठीक कह रहे हैं? बहुत अच्छा कह रहे हैं। नहीं ये ठीक कह रहे हैं, बहुत अच्छा कह रहे हैं। हम भी नून लीग के। अच्छा नहीं, आप नून लीग के हो पावे या पीटीआई के? भाई आप किसके हो? ये भी नून लीग के? नून लीग के हैं। चले जाए जिसके भी हो, लेकिन आपको क्या लगता है कि अगर इलेक्शन अगर थोड़ा डिले भी हो जाए तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन वो तो नहीं मान रहे ना, मतलब लेकिन अगर थोड़ा सा अगर इलेक्शन अगर डिले हो जाए तो बैठ के बात कर ले, मुज़ाकरात कर ले। मानने से क्या होगा? हाँ। जब इलेक्शन में उनका दिल करेगा वो तभी करवाएंगे। दिल की बात नहीं है, ये दिल की बात नहीं है, ये तो कानूनी और एक आईनी मामला है इलेक्शंस का। लेकिन मेरा प्रॉब्लम पता है यहाँ पर क्या है? वोट देना आपने और मैंने वोट देना है। हमें कम से कम पता तो होना कि भाई जी हमारा वोट जा कहाँ रहा है, किसको जा रहा है? नून लीग को जा रहा है बस। हाँ। आप बताओ भाई, इलेक्शंस आपको लगता है कि अभी अगर इलेक्शंस हो जाएं तो ये जितनी भी सारी मुल्क की जो ख़राब सूरत हाल है ये सूरत हाल थोड़ी बेहतर हो सकती है, या अगर इलेक्शंस थोड़े से अगर यहाँ पे डिले हो जाएं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है? नहीं, ऐसे तो कोई प्रॉब्लम नहीं। इलेक्शन तो अपने टाइम पे होना चाहिए, अगर पहले भी हो जाए तो फिर भी दोबारा होना है ना। ठीक है, तो इंशाल्लाह पूरे मुल्क के क्या कहते हो आप? अगर इलेक्शन 3-4 महीने का डिले हो इस डार के मुताबिक तो उनका यहाँ पर कह रहे कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई बात नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इलेक्शन एक साथ ही होने चाहिए। इलेक्शन एक साथ होने चाहिए। इस मुल्क के हालात जो उनसे सिर्फ नवाज शरीफ ही ठीक कर सकते। लेकिन वो तो आ नहीं रहे, वो आ जाएंगे। लेकिन आपको क्या लगता है कि इलेक्शंस का कोई ताल्लुक है कि मुल्क की हालात बेहतर हो जाएंगे या वैसे ही चलता रहना चाहिए? इलेक्शन 4 महीने बाद जो कह रहे हैं अक्टूबर में होने चाहिए वो एक साथ होने चाहिए। एक साथ होने चाहिए। अगर ये इलेक्शन भी पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा कह रहा था तो इसने असम्बली क्यों तोड़ी? ये मुल्क का पैसा ज़ाया करने के लिए ये अपनी 4 महीने इंतजार कर ले, 4 महीने इंतजार के बाद। लेकिन उनका पता प्रॉब्लम क्या है? वो उनका प्रॉब्लम यहाँ पर ये है, वो ये कहते हैं उनको इस बात का भी यकीन नहीं है कि अक्टूबर में भी इलेक्शंस हो जाएंगे। नहीं, वो कह रहे हैं वो होंगे अक्टूबर में। एक साथ इकट्ठे इलेक्शन होने चाहिए, फिर ही पता चलेगा। ये अभी इलेक्शन करा दें फिर 2-4 महीने बाद कराएं, फिर उसी तरह इनका निज़ाम रहना। किसी ने एतमाद लेकर आनी है, फिर असम्बली टूटनी है, ये इसी तरह निज़ाम चलता रहना। इसी तरह ये निज़ाम चलता रहेगा। लेकिन निज़ाम का चलते रहना यहाँ पर बहुत ज़रूरी है। मुझे ब्रेक लेनी है यहाँ पर, नहीं ब्रेक लेनी है यहाँ पर। ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं, हमारे साथ रहेगा।
खुशामदीद। आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ नाइट। इलेक्शंस कब होंगे, $1 मिलियन क्वेश्चन ये बरकरार है। लेकिन जनाब इसाक डार साहब ने यहाँ पर कौमी असम्बली की इजलास में यहाँ पर ये कहा है कि जनाब अगर इलेक्शंस यहाँ पर 3-4 महीने की ताख़ीर से भी होते हैं तो कोई बड़े मसले की बात नहीं है, कोई मुसीबत नहीं आ जाती है। बात करते हैं लोगों से। भाईजान अस्सलाम, क्या हाल है? वहाँ बैठ के बड़े जज्बाती हो रहे थे, क्या बात है? जज्बाती मैं इसलिए हो रहा था कि पिछले 4.5 साल इमरान खान पीटता रहा जी, मैंने ये किया, मैंने वो किया है उसने। किया क्या है सिवाय लोगों को के अलावा उसने कुछ सिखाया नहीं। मेरी बात सुने, उन्होंने किसी एक बंदे को पूछ लें, किसी एक बंदे को, पीटीआई वाला कहेगा मेरा पीटी इमरान खान है बस। नून लीग वाले भी तो यही कहते हैं ना। हम तो कहते हैं उन्होंने काम किए हैं ना, उनके तो काम नजर आ रहे हैं, उनके काम सब कुछ नजर आ रहा है। आज जो पिछले 30 सालों का कर्जा, पिछले 30 सालों में को शऊर दिया है इमरान खान को। नहीं गलत बात, इमरान खान। अच्छा इधर बोलें, पहले आप बोलें। इमरान खान ने वो किया कि अपनी माएँ बहनें बेटियाँ, पहले आप बोल लें। आप बोले नहीं, उनको बोलने दें। इलेक्शंस होने चाहिए, इलेक्शंस होने चाहिए। अभी फौरन जान ये भी तो औरत है ना जो हम मर्दों के दरमियान में खड़ी हैं, तो फिर हम इनके लिए क्या राय रखते हैं? अच्छी राय रखें। और जो आज़ादी की खातर औरतें निकली, आज़ादी की खातर निकली थी औरतें, उनके बारे में हमारा क्या ख्याल है? अच्छी राय रखें, सब औरतों के बारे में औरतों के बारे में अच्छी राय रखनी चाहिए। जो भी औरत के बगैर कोई भी काम मुकम्मल नहीं है, जब कायनात मुकम्मल नहीं है। इलेक्शन आइन के मुताबिक, जो आइन पाकिस्तान 90 दिन का टाइम देता है, उसके मुताबिक होने चाहिए, किसी की मर्जी के मुताबिक नहीं। 14 मई को इलेक्शंस होने चाहिए, बिल्कुल होने चाहिए, बिल्कुल होने। साहब ने तो हमें कल के बताया। इसाक डार तो इम्पोर्टेड है ना, आपको पता है? आपको नहीं पता? वो एक मुजरिम था, भागा हुआ इश्तिहारी था, जो वापस आया है, ठीक है ना? तो वो क्या है, उसकी बात का हम क्या असर ले, एक मुजरिम की बात का हम क्या असर ले सकते हैं? वो कहते 3-4 महीने बाद भी अगर इलेक्शंस हो जाए कोई मुसीबत नहीं है। बात आइन की है, किसी की मर्जी की नहीं है। आइन क्या कहता है? आप पढ़ी लिखी, हमसे ज्यादा पढ़ी लिखी आप हैं। आइन या फिर कहते हैं 90 दिन के अंदर उन्हें ये हीले बहाने करके, कल को ये महंगाई मार्च कर रहे थे, ये असेंबली को मानते नहीं। एहतसाब शुरू करूंगा मैं, अपने से एहतसाब शुरू करूँ। क्या एहतसाब शुरू किया आपके इमरान खान ने? और डर के तो वो घर में बैठा हुआ, गोलियां खाई, थ्रेट्स है, उसे जान का खतरा है, लेकिन अपने मुल्क में बैठा है, अपने घर में बैठा है, भागा नहीं है और ना ही भागेगा। लोगों के बच्चे मरवा रहा है और खुद जो जरा छुप कर वो बैठा हुआ है। ऐसे लीडर को क्या करना है कि जो लोगों की आवाम जो सला बच्चों को आगे आगे करके। मेरी बात सुने, वो क्या कह रहे हैं इमरान खान अपने मुल्क में तो है ना। वो मुल्क में क्या करना है? जो कत्लो गारत करवा रहा है, कत्लो गारत करवा रहा है, वहाँ मरवा रहा है, उसको अपने मुल्क में बैठा हुआ है। इमरान खान ने मरवाना शुरू कर दिया अपने भाइयों बच्चों को। कह रहा है जेलें। आप इस मुल्क में कानून की बात ना करें। एक मिनट भाईजान, एक मिनट मेरी बात सुने। इस मुल्क में कानून की बात नहीं करनी, सुप्रीम कोर्ट का फैसला था। शोर नहीं, बात करो, बात दलील के साथ बात करते हैं। दलील से बात करें। दलील से बात। वो कह रहे हैं सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया है उस फैसले पे अमल होना चाहिए। और सुप्रीम कोर्ट का फैसला कानून के मुताबिक, जो भी अदालतों ने फैसला दिया, क्या इमरान खान ने कभी किसी अदालत के फैसले के मुखालिफ गए? ठीक है, बात करना और बंदे का, लेकिन इलेक्शन में तो हो ही ना, मुल्क में पैसे नहीं है बेटा, ये इलेक्शन होने नहीं चाहिए, इलेक्शन बेटा नहीं होने चाहिए। असल बात ये लोगों को कह रहा है जेल भरो, आप खुद जमानतें करवा रहे हैं, आप छुप के बैठा हुआ सिपाहियों के नीचे घुस जाता है। बात यह जेल बैठा तो अपने घर में है ना, लोगों के बच्चे मरवा रहा है वो, ठीक है ना? खुद वो क्यों छुप के बैठा है? खुद जब जाता है तो वो गंद वाली टोकरी ऊपर रख लेता है। ये किस चीज का शेर है? मेरी बात सुने आप। क्या हुआ था मॉडल टाउन में? क्या हुआ था 25 मई को? क्या हुआ था 8 मार्च को? क्या हुआ था? वो है जो पैसे लेता है। हम अपने मेरी बात सुने, वालों के साथ क्या करवाया आपने? मेरी बात सुने, चुकुर्ची में मौलवियों को नारे लगाने के ऊपर आप लोगों ने मरवाया। एक मिनट मेरी बात सुने। अब लोग कहते हैं कि नवाज शरीफ चोर है। एटमी धमाका जब तैयार हुआ अमेरिका ने, मैडम जब एटमी धमाका तैयार हुआ तो नवाज शरीफ को इलेक्शन हो जाए, मेरी अलग-अलग इलेक्शन हो या पूरे मुल्क में इकट्ठे इलेक्शन हो, जब मर्जी करवाए, चाहे सुबह करवा दे, लेकिन इकट्ठे होने चाहिए। मैडम बात फिर असेंबलियां तोड़े ना,
पहले सब कह रहे थे राना सनाउल्लाह, मरियम नवाज, ठीक है, सब कह रहे थे असेंबलियां तोड़े, हम दूसरे दिन कौमी असेंबली तोड़ देंगे। फिर क्यों नहीं तोड़ रहे? तोड़े ना, एक दिन ही करवा दे, इलेक्शन करा ले। बात सुने, अगर खान साहब का इतना दिल साफ था तो जब वो वज़ीर आज़म थे तो असेंबलियां तोड़ देते। तो जब वो कह रहे थे, आज आप कह रहे हो कि ये आप मेरी बात सुने, अब वो कहता है इमरान खान के इलेक्शन हो जाते हैं। मेरी बात सुन, वो हुकूमत में रहते हुए अपनी हुकूमत क्यों तोड़ते भाई? तो असेंबलियां तोड़ देते ना, इनको इलेक्शन का शौक है तो तोड़ देते। परवेज लाई को कहते हैं, बात सुने पंजाब, एक सेकंड मेरी बात सुने, उनका वजीर आला था पंजाब में, उनका वजीर आला था केपीके में, तो तोड़ दी ना मुझे उनकी फ्लैट नहीं है। हाँ, वो बच्चा कह रहा है जो लंदन में एवन फील्ड है तो वो मुल्क को लूट के बनाया हुआ है। ना लड़ डिबेट करें ना, आप डिबेट करें, एक सवाल हमसे करें, एक उनसे करें। उसने ये भी तो कहा कि मेरे मरने के बाद मेरी सारी जायदाद है पाकिस्तान के नाम है, तो वो इन्होंने कभी कहा है? कोठियां बगड़े किथों बन गए ने उन्होंने कोठियां, वो भी तो उसने दे दिए ना, पाकिस्तान को दे दिए ना, और किसे दिए? नहीं, पूरी बात बेटियों पे ना जाए, बेटियों पे ना जाए। मैं नहीं जाना किसी की। अच्छा, तुमने और क्या बोलना है? मैंने कुछ भी नहीं। ये ज़ातियात पे हमला करते हैं, ये इन्हें सिखाया गया है, इनमें फीड किया गया है ज़ातियात पे हमला करना। किसी की बहन बेटी पे बात नहीं करनी चाहिए। नून लीग को चाहिए डूब के मर जाए, इस टाइम सिर्फ डूब के मर जाए। मर्दों में खड़ी है, औरत है, मर्द है। बात तो सुनने दे चाचा, बात तो सुनने दे। जिस बंदे को खातों में नबीयन नहीं पढ़ना आता, उस बंदे को लीडर कहते हैं। क्वालिफिकेशन पूछ लें पहले, इन लोगों से इनकी क्वालिफिकेशन पूछ लें, फिर इन्हें कहेंगे उस टॉपिक पे बात करें। अब इन लोगों में से किसी की क्वालिफिकेशन नहीं है। अब देखें मोस्टली एक मिनट यहाँ पे किसी की कोई क्वालिफिकेशन नहीं है। ये लोग ना अभी अक्ल और मेहनत से गूंगे हुए हैं। अभी इनमें से कोई बिजनेसमैन नहीं है। गाय भैंसे चोर सारा टब्बर चोर। घड़ी चोर, इमरान नियाजी घड़ी चोर। लॉजिकली बात इनमें से, एक मिनट मेरी बात सुनिए, आप इन सब में देख लें, कोई आपको बिजनेसमैन नजर नहीं आए। एक मिनट, कोई आपको बिजनेसमैन नजर नहीं आए। मेरी बात सुन, मुझे ये ब्रेक लेने दे, खुदा का वास्ता है, ऐसा बात करता है भाई, मजदूर आदमी हक की बात करता है, जिस पे ब्रेक ले लेते, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते भाई साहब। आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ नाइट। आगे बढ़ते बात करते हैं जनाब, इलेक्शंस कब होने चाहिए? बकौल इसाक डार साहब के मुताबिक कि अगर इलेक्शंस जो हैं 3-4 महीने का ताख़ीर से भी हो जाते हैं तो कोई मुसीबत नहीं आ जाएगी। बात करते हैं और भाईजान आराम से बात करते हैं, मेरे यकीन करें कानों के पर्दे फट जाएंगे, आराम से बात करें। हाँ जी भाईजान जी, मुझे जो सूरत हाल नज़र आ रही है, ये लोग फरारी जा रहे हैं इलेक्शन से। जितना इलेक्शन जल्दी होगा हमारा मुल्क उतनी जल्दी स्टैंड होगा। ये लोग अपने केसेस ख़त्म करने के लिए एक चीज़ इमरान खान ने जो इनके बारे में की, इन्होंने केस ख़त्म करने, इन्होंने केस ख़त्म किए, उसने कहा इन्होंने नैब में तरमीम करनी है, इन्होंने वो किए। इसहाक डारने से पिछले अरसे में IMF से जो कर्जे पे हमें फाइन करवाया, ये इन्हें किसी को नहीं पता। मोस्टली जो लोग बात कर रहे हैं इस चीज़ का इन्हें नहीं पता। आप इनमें से देखें, कोई बिजनेसमैन आपको नज़र नहीं आएगा। ये मेरी बात नहीं आपसे कर रहा, मैं आपसे पर्सनली बात नहीं कर रहा, मैं आपसे पर्सनली बात नहीं कर रहा, मैं एक लॉजिक की बात कर रहा हूँ। हमारे मुल्क को नुकसान उस एंगल में पहुंचाया गया। अब सबसे मेन चीज़ थी इलेक्शन।
इलेक्शन हो जाते, मुल्क स्टैंड हो जाता, आपकी करेंसी एक जगह वैल्यू पे आ जाती, आप मुल्क स्टैंड करते। आपने अगर नून लीग की जगह या पीटीआई की जगह नहीं बात कर रहा, अगर आपने इकट्ठी असम्बलियाँ करवानी थी तो आप उन्हें रोकते या उन्हें कहते कि असम्बलियाँ ना तोड़ो। अब इन्होंने खुद असम्बलियाँ तोड़ी। अभी भी तो मुज़ाकरात कर रहे हैं ना? नहीं कर रहे, इनके पास मुज़ाकरात कर ही नहीं रहे ये लोग। इमरान खान तो इमरान खान तो बैठ रहा है, लेकिन ये लोग नहीं करेंगे। इन्हें नजर ये आ रहा है, इन्हें ये कर रहे हैं कि लॉन्ग टर्म में चले ताकि हम कुछ आवाम को कुछ पैकेज दें। हमारी आवाम ये, हिटलर का एक बयान था कि मेरे पास एक मुर्गा है, मैं डेली उसका एक एक पर नोच रहा हूँ। उसने मुर्गे के सारे पर नोच लिए, एंड पे उसने कुछ दाने फेंके मुर्गे के आगे और मुर्गा उसके बाद चल के आ गया। उसने कहा ये हुक्मरान है और ये राय है। अब ये हमारे साथ वही हाल है, हमारे सारे पर खींच लिए गए हैं और हमें एक एक दाना दिया जाएगा। हमारे आहिस्ता पेट्रोल आलमी सतह पे पहले हमें ये कहा गया कि डॉलर इंक्रीज़ होता है, डॉलर इंक्रीज़ होता है तो पेट्रोल महंगा होता है, हमें यही बताया गया। बाद में पता चला नहीं, डॉलर का काम है, इनके पेट्रोल का नहीं है। पेट्रोलियम इंस्टीट्यूट ओगरा इंक्रीज़ करती है तो होता है। अभी एक बयान पे नहीं है, इनकी कोई एक बयान आप नहीं समझ लें। मेरी बात लॉजिकल बात आप आगे आ जाए भाई, जरा आपसे पहले बात नहीं हुई। देखिए लॉजिकल बात उससे की है, पढ़ी लिखी से बात की है, ठीक है, बात उसकी समझ में आती है। लेकिन प्रॉब्लम अब यहाँ पर ये है, इलेक्शंस का एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम चल रहा है। मैं परसों में देख रही थी इंडिया में जो है कि एप्पल स्टोर का जो है इनॉग्रेशन हो गया है, वहाँ पर गूगल का CEO आ रहा है, बहुत सारी चीज़ें अलग हो रही है। आज तक हम लोग इतने अरसे में, इतने साल, वो 1-1.5 साल हो गए बात चलते हुए, एक इलेक्शन करवाने में भाई मुतफिक नहीं हो सके। एक डेट नहीं हमें दे सकते। कोई 14 मई कहता है, कोई अक्टूबर कहता है। अरे भाई एक डेट दो, आवाम को बनने लगा तो भाईजान इस डेट को इलेक्शन है, आए आके वोट डाले तो चले जी काम करे। और भाईजान लड़ के लोग पागल हो रहे हैं, सड़कों के ऊपर पागल हो रहे हैं। पूरे पाकिस्तान के अंदर इकट्ठे होने चाहिए ना इलेक्शन इकट्ठे करवाएं, चाहे सुबह करवा लें, क्योंकि इन्होंने 3 सालों के अंदर मौशियत ही इतनी कमज़ोर कर दी है कि पैसा ही नहीं है। अगर पैसा हो तो इलेक्शनों में पैसे खर्च होते हैं, कि इसी तरह ही हो जाता है इलेक्शन, ठीक है ना। तो इलेक्शन से इकट्ठे हो जाए, कहते हैं अगर इलेक्शन से इकट्ठे हो जो है ना, मुल्क की समझ नहीं लग रही इनको। इलेक्शन के दिन इकट्ठे भी हो जान, ठीक है। 4 महीने का वो कह रहे हैं, नवंबर अक्टूबर में 4 महीने का, ठीक है। अगर किधर ना 4 महीने अगे किधर इलेक्शन जा रहे हैं तो थोड़ा किधर पीछे नहीं आ सकते। 90 दिन अभी बलूचिस्तान और सिंध की असेंबली नहीं टूटी ना। आपका आइन कहता है कि 90 दिन के अंदर इलेक्शन होने चाहिए, पंजाब और केपी की असेंबली टूटे तो, ठीक है। 90 दिन में इन्होंने कराए हैं इलेक्शन, नहीं कराए, ठीक है। अगर 90 दिन में ये इलेक्शन नहीं करा सकते तो ये 5 साल पूरे करके ही किधर वो इम्पोर्टेड हुकूमत जो है किधर वो 5 साल अब करेगी। तो इन्होंने लैके आए ने ओहो ही पिछों किधर इन्होंने किधर डील कर रहे हैं, ओहो ही पता नहीं। बात ये आप ये कह रहे हैं कि इलेक्शन हो सकते हैं, पर खान साहब को इस बात पे मुतमिन तो करें कि हार जाएंगे तो फिर इसने कहना मेरे साथ धांधली होगी। बात तो ये है सारी, बात तो ये। एक मिनट यार, आप बोले, मैंने बोला नहीं, मैं बर्दाश्त। अब भाई ये कह रहे थे कि नैब का जो सा कानून है, आपको पता वो किसने कानून चेंज किया? इमरान खान ने चेंज किया। बात पता हो तो जब इंसान को करना चाहिए। इस बात की कोई शर्त लगाना चाहता तो लगा दे, सर कलम करवा दूंगा। इस मीडिया पे कह रहे हो सर कलम करवा दूंगा। अगर आप कहते हो कि मीडिया का सर कलम करवा, कहा था आपके लीडर ने कहा था अपने कपड़े बेच के आटा सस्ता करो। और एक लीडर आपका कायम नहीं हुआ, आपने कहाँ पे रहना है? कहाँ पे वो कपड़े, कहाँ पे वो कपड़े कहाँ पे हैं? एक मर्सिडीज गाड़ियाँ और गाड़ियाँ कहाँ पे हैं? आपने गाड़ियाँ बेच दी, गाड़ियाँ कहाँ पे हैं? लीडर आपका मुल्क से बाहर है, मुल्क आपका मुल्क से बाहर लीडर है। लीडर वो होता है हमेशा लीडर। अगर आप डेफिनेशन में लीडर की पढ़ें तो मुश्किल टाइम में ये होता है कि वो ऊपर से प्रेशर अडॉप्ट करता है, अपने में करता है, अपने नीचे वाली टीम को मुतमिन करके उससे काम लेता है। लीडर ये नहीं होता कि मुझ पे मख्ती आई तो वो भाग गया। लीडर में से वो होता है जो खड़ा था। भुट्टो लीडर था, फांसी ली, ये भागा नहीं है। अब नाउज़ुबिल्लाह जोन सी मैं बात करना बात ये, आप लीडर की बात ना करें, ये लीडर नहीं है, ये खिलाड़ी है। लीडर मेरी बात सुने। अब तक लोगों को कहता है कि बीवी बच्चों को बैठा हुआ है। मेरा अब तक जितने इलेक्शन, एक सेकंड, कानून को मानता ना पेश होता,
कानून को वो मान रहा है ना। अब वो इलेक्शनों की बात आई है तो वो कानून याद आ रहा है। जब गिरफ्तारी उसके वारंट जारी हुए थे क्यों नहीं पेश हुआ? आपने भी अब बात की धांधली की, एक सेकंड, लेकिन ये रिकॉर्ड ये बताता है, मैं ये नहीं कहती हूँ, रिकॉर्ड ये बताता है कि पंजाब में अभी जितने भी ज़मीनी इलेक्शन हुए, सिर्फ के ज़मीनी इलेक्शन आप देखें उसमें पीटीआई जीती है। मेरी बात मतलब सुने, ये कि आपने जब भी मैडम बात सुने, आपने जब भी देखा होगा जब पीटीआई की हुकूमत थी और जब ज़मीनी इलेक्शन हुआ तो नून लीग की जीती। हमेशा ज़मीनी इलेक्शन ओपोजिशन जीती है, हुकूमत नहीं जीती। आप भी इस बात की, आप भी मीडिया साफी, आप इलेक्शन चाहे 14 मई को, अब इलेक्शन चाहे अक्टूबर को हो, इलेक्शन लेकिन होने चाहिए, चाहे अलग अलग हो जाए, 14 मई को अलग अलग हो जाए, इकट्ठे हो जाए, इकट्ठे 14 मई इकट्ठे होने के लिए फिर असेंबलियां तोड़े ना, कौमी असेंबली तोड़ दे। फिर वो 3 महीने की मुद्दत होगी, 90 दिन की मुद्दत होगी, निगरान सेटअप आएगा, नहीं हो सकता। ये लोग बार बार कह रहे थे ना इमरान का असेंबलियां तोड़े, हम कल तो अगले दिन इंतखाब करवाएंगे, तो फिर क्यों नहीं करवाते? चले चाहे इलेक्शन जब भी हो जाए, लेकिन जनाब इलेक्शन यहाँ पर हो जाए नहीं, प्रोग्राम का वक्त यहाँ पर खत्म हो गया है। जी 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 दे दें। इनका वो एक पार्टी आई थी, कहती थी मेरा जिसम मेरी मर्जी, पीटीआई कहती है जी मेरी हुकूमत मेरी मर्जी, बस। ठीक है जी, चले चले जी, अब यहाँ चोर चोर के नारे लगेंगे, यहाँ गड़ी चोर के नारे लगेंगे और इसके बाद पर ये बात खत्म हो जाएगी। लेकिन जनाब बात बढ़ेगी, फिर इलेक्शन तक यहाँ पर बात जाएगी। हम दुआ गो है जनाब इलेक्शंस हो जाएं, जल्द से जल्द यहाँ पर इलेक्शंस हो गए ताकि मुल्क को जो है एक सही सिमत यहाँ पर मिल सके। प्रोग्राम के लिए हमें अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। कुरतुल हाशमी को इजाज़त दें, अल्लाह हाफ़िज़।